के समय में फिल्में इस्लामोफोबिक हैं। इस्लामोफोबिक यानी इस्लाम को बदनाम करना, इस्लाम को टेररिस्ट के रूप में दिखाना। कुरान में आता है सूरह सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में, ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक, बदकार और गैर मोतबर तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी से कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर पछताओ। जो चीजें हम देख रहे हैं कि एक गैर डायरेक्टर है, ऐसा डायरेक्टर है जो फिल्में बना रहे हैं, किसी और धर्म का है, कोई किसी और धर्म का, सारी चीजें हैं। अब जो वो खबर दे रहा है, फिल्में भी एक खबर देने का माध्यम है, केवल समाचार पत्र ही नहीं है, फिल्में भी आपको खबर देने का माध्यम है। जब हम फिल्में देखते हैं, आज के समय में देखिए अभी आया है, कितने लोग देख चुके हैं धुरंधर। धुरंधर देखिए, एक मुसलमान को ऐसे दाढ़ी बढ़ा लिया और टोपी पहन लिया, अब उसको दिखा रहे हैं। अब जब वो ऐसी फिल्में आप देखते हैं तो उनको अगर उस पर प्रमोशन मिलता है, अरे उसका बिकता है टिकट, तो और बनाते हैं ऐसी फिल्में, और धीरे धीरे आपका भी माइंड कहता है हाँ ये तो बात सही है, बड़ी नाइंसाफी हुई ऐसे लोगों के साथ, और फिर धीरे धीरे आपको भी उसी समाज में ढल जाते हैं। तो ऐसी फिल्में जो इस्लामोफोबिक है, जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए बनाई जाती है, 72 हूरे फिल्म, 72 हूरे। और कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स का नाम सुना होगा। ये फिल्मों के नाम मैं बता नहीं रहा हूँ कि देखिए आप लोग भी सोचेंगे क्या है ये ऐसी फिल्में। हमें इस्लाम तो कहता है कि सारी की सारी फिल्में देखना छोड़ दें, आप कोई भी फिल्म नहीं देखना है जो आपको दीन से दूर कर दे, इस्लाम से दूर कर दे। और यहाँ तक कि जो गैर मुस्लिम देखेंगे, जो गैर मुस्लिम देखते हैं उस फिल्म को, तो यही अकीदा बना लेते हैं, हाँ ये तो मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं। और उसी में जब आप देखते हैं तो उनको और समर्थन हासिल होता है, और जाके और फिल्में वैसे बनाते हैं। तो सबसे जो जरूरी चीज है कि आप देखें, इस्लाम का माना ही देखें। इस्लाम का माना है सलामती, इस्लाम का माना है कि सलामती, सभी के सभी लोगों पे सलामती हो। कुरान में आया है सूरह माइदा आयत नंबर 32, जिसने एक जान को कत्ल किया उसने सारी इंसानियों को कत्ल किया, सारी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक जान को बचाया उसने समझो कि सारी इंसानियत को बचाया। तो इस्लाम तो ये कहता है कि इस्लाम जो एक शख्स की जान बचाता है वो असल इस्लाम, वही इस्लाम है। और फिल्में में देखिए आप, सारी की सारी फिल्में प्रोपेगेंडा इस्लामोफोबिक है कि इस्लाम फैल रहा है, जितना इस्लाम फैल रहा है उतना ही ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसी फिल्में बनाए। तो ये जो फिल्में हैं 70, 500, 200, 300 रुपया खर्च करके आदमी टिकट खरीद करके ऐसी फिल्में देखता है, और जब ऐसी फिल्में देखता है तो उसका माइंड धीरे धीरे वो समझता है कि मैं तो भाई, मेरे अंदर दिमाग है, सोचने समझने की ताकत है, मैं इस पे कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन धीरे धीरे आप भी उसी माहौल में ढल जाते हैं, धीरे धीरे आपका ईमान कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। तो या तो आप मोबाइल में फिल्म देखते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, ऐसी फिल्में, इस्लामोफोबिक फिल्में, खास तौर से इस्लामिक फोबिक फिल्में जो आतंकवाद को ऐसी चीजों में दर्शाते हैं कि हाँ इस्लाम में आतंकवाद, ऐसी फिल्मों का नाम भी मत लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, मुझे उम्मीद है कि ऐसी फिल्में जो आपको दीन से दूर कर देती हैं, आप तकरीर सुनिए, उलमा का तकरीर सुनिए। हम लोग मोबाइल में 10 घंटा गाना सुन सकते हैं, हाँ 10, हर समय गाना सुन सकते हैं, लेकिन आजकल तो हमारे कुरान मोबाइल में आ गया है, कुरान को लगाइए, उसको सुनिए। सूरह बकरा लगाएंगे तो 2 घंटा आपके कान में बजता ही रहेगा, और जितना उसको आप सुनेंगे उतना ही आपको जेहन में आता जाएगा। हम लोग किस चीज को सुनने में आदि हैं, गाना सुनेंगे, कुरान को नहीं सुनेंगे, और नाचने वालियों को देखेंगे, उलमा को नहीं देखेंगे। जब ये चीजें हमारे अंदर घर कर गई, आप ही बताएं, खुद आप लोग सोचें कि हम लोग कितना देर उलमा को सुनते हैं और कितना देर नाच गाना को सुनते हैं। सबसे ज्यादा उलमा को हम लोग नहीं सुन पाते, हम उनके लिए उसके लिए टाइम नहीं हम लोग। तो अपने अंदर ये चीज लाएं कि हमें फिल्में नहीं देखनी है, वो सारी की सारी फिल्में नहीं देखनी है जो हमें इस्लाम से दूर कर दे। आप इस्लामिक नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है, ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है, या कहा जाए कि हमारे सहाबा के कितने
वाकयात बताए गए हैं यूट्यूब पे, उसको देखिए कि कैसे सहाबा इकराम जिंदगी गुजारे। हम लोग वो फिल्में देखते हैं जो इस्लाम से नफरत सिखाती है, और यही हमारे समाज में है, गैर लोगों में ये चीज मोतबर है कि हम मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, इस्लाम तो यही सिखाता है। आज जब आप याद रखिए, जब आप दीन से जुड़ेंगे तो आपके सामने कोई ऐसी बात कहेगा तो आप उसका जवाब देंगे, ना कि कहेंगे हाँ आप तो सही कह रहे हैं, इस्लाम ही में आतंकवादी हो। कभी रिसर्च नहीं किए वो लोग, कभी जाने नहीं कि कौन कौन सी घटनाओं में कौन कौन लोग शामिल हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट आज देखिए। आफाक खान एक ट्रैफिक के कर्मचारी हैं, वो केवल ये बता दिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, तो उन्होंने ये आवाज उठाया कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत हैं। इसी बात पे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। लाइन हाजिर यानी एक तरह से उनपे कार्रवाई की गई। तो ऐसी हालत में जब आप लोग ऐसी फिल्मों देखते हैं और ऐसे लोगों के साथ समर्थन देते हैं तो वो चीज और बढ़ता जाता है। हम लोग ऐसे लोगों का साथ देते हैं।